आज का रात्रि क्लास है 12 अप्रैल 1968। बाप कहते हैं मनमना भव। कहने वाला कौन है? बाप। और जो कहने वाला बाप है वो जिस्मानी बाप है या रूहानी बाप है? रूहानी बाप कहते हैं मनमना भव, मेरे मन में टिक जाओ। जिस्मानी बाप तो कह भी नहीं सकते कि मेरे मन में टिक जाओ। जो मेरे मन में संकल्प है वो तेरे मन में भी संकल्प आ जाए। मेरा मन अगर अमन है तो तेरा मन भी अमन हो जाए। ये कौन सा बाप कह सकते हैं और कौन सा बाप नहीं कह सकते? रूहानी बाप ही कह सकते हैं, क्योंकि उनका मन फुल कंट्रोल में है और जिस्मानी बाप का मन कंट्रोल में नहीं है। बाप कहते हैं देह सहित देह के सभी संबंधों को छोड़ माम एकम याद करो। संबंध संपूर्ण बंधन को कहा जाता है संबंध, और वो संबंध भी होते हैं सुख के लिए। सुख के संबंध ही याद आते हैं। दुखों का तो बंधन होता है, वो याद भी नहीं आता है। दुखों के बंधन को भूलना चाहता है आदमी। तो देह के जो भी संबंध हैं वो संबंध भी छोड़ दो, क्योंकि देह विनाशी तो देह के आदि के संबंध भी विनाशी है। अब माम एकम याद करो और कोई दूजन को याद न करो, तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। अगर तुम माम एकम याद करेंगे तो औरों को याद करते रहे तो गारंटी नहीं है काहे की विकर्म विनाश होने की। तुम सतो प्रधान बन करके फिर राज्य करेंगे, क्योंकि विकर्म विनाश हो जाएंगे तो आत्मा सात्विक बन जाएगी। पहले भी तुम राज्य करते थे परंतु अभी भूल गए हो। तो बाप कहते हैं फिर तुम बच्चों को मैं सुनाता हूँ, क्योंकि तुमको विस्मृति आई है। तुम्हारी आत्मा देह भान में फंस मरी है तो तुम भूल गए हो। अभी वापस तुमको चलना है। इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर आए थे पार्ट बजाने, पार्ट बजाया, अब चलो वापस। मुझे याद करो तो पावन बनेंगे। 84 के चक्र का भी राज सुनाया। अभी इन लक्ष्मी नारायण जैसे दैवी गुण धारण करो तो विश्व के मालिक बन जाएंगे। शिव बाबा भंडारा भी भरपूर करते हैं और तुम अनुभव भी करते हो कि भंडारा भरपूर है। काल कंटक दूर होता जाता है। तो बहुत खुशी में रहना चाहिए। कोई भी आलतू फालतू बातें करे, तुम्हारा खर्चा कहाँ से चलता है? तो फालतू बातें सुननी भी नहीं चाहिए।
एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल देना चाहिए। बाप कहते हैं मैं जो सुनाऊं वह सुनो। औरों की कोई बात न सुनो। और जो भी सुनाते आए हैं 63 जन्मों में वो सब झूठ ही सुनाते आए। शास्त्रों की बातें भी न सुनो, ये झरमुई जगमुई की बातें न सुनो, कान बंद कर दो। शास्त्रों की बड़ी बड़ी बातें कौन कौन सी हैं? रामायण का युद्ध हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ, देवासुर संग्राम हुआ। अब तुम्हारी बुद्धि में तो बैठा हुआ ऐसा कोई स्थूल युद्ध तो हुआ ही नहीं। तो ऐसी झरमुई झगमुई की बातों में कान बंद कर दो। और तो कोई बाबा मेहनत नहीं देते, सिर्फ मुझे याद करो, औरों की बातें मत सुनो। हाँ, विकार के लिए तंग भी करते हैं, वो तो आसुरी संप्रदाय का काम है। तुम तो ईश्वरीय संप्रदाय बन गए। बहुत करके फीमेल्स को ही तंग करते हैं। फीमेल मेल को कम तंग करती है। तो अभी विकार से बचना है। अगर जबरदस्ती करते हैं तो उनका दोष है। किनका? मेल्स का या फीमेल्स का? मेल्स का दोष है, क्योंकि फीमेल्स को तो फिर भी हिंदी में कहते हैं अबला। तन भी कोमल होता है। कलयुग में माताओं के पास धन भी नहीं इतना होता है। समाज में मान्यता भी पुरुषों की ज्यादा चलती है। तो अगर फीमेल्स को तंग करते हैं तो दोष उनके ऊपर पड़ जाता है, क्योंकि तुम तो लाचार हो पड़ती हो। परंतु यहाँ तो सारा खेल मन का है या तन का है? मन का। मन कंट्रोल में किया तो इंद्रियां स्वतः ही कंट्रोल्ड हो जाती है। और मन को तो कोई रोक भी नहीं सकता। मन को कोई बांधना चाहे तो कोई बांध सकेगा क्या? तो तन से तुम भले लाचार हो पड़ती हो, परंतु मन को मजबूत रखना है। इसका मतलब क्या हुआ? मन के अंदर थोड़ी भी ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए विकारी सुख भोगने की। इस काम वासना को जीतना है, कामना को जीतना है। ऐसी तामसी इच्छा शक्ति है, इसको जीतना है। क्रोध को नहीं। क्रोध जीते जगत जीत नहीं कहा जाता। क्या कहा जाता है? काम जीते जगत जीत।
तो काम पर जीत पानी है। वेद का बाप भी कहते हैं काम को जीतो तो जगत जीत बनेगी। शिव को न माने, कृष्ण को माने, भले माने, परंतु मुख्य बात है काम पर जीत पहन जगत जीत बनो है। कृष्ण के लिए आता है जगत जीत बना है, काम जीत बना। कृष्ण के लिए गायन नहीं है। बल कोई मानते हैं कृष्ण को भगवान के रूप में मानते हैं, भले माने, लेकिन तुम उन्हें याद दिला सकते हो कि काम जीते जगत जीत तो किसका गायन है? एक शंकर का ही गायन है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। शिव शंकर भोलेनाथ कहा जाता है, शिव कृष्ण नहीं कहा जाता। कृष्ण कोई जगत जीत नहीं बना था, कृष्ण तो सतयुग का मालिक बनते हैं। ये लक्ष्मी नारायण जगत जीत है ना। ऐसा जगत जीत बनने के लिए इन्होंने कोई लड़ाई नहीं की। जैसा शास्त्रों में दिखाया हुआ है, तीर तलवार भाला और त्रिशूल की लड़ाई लड़ी। ये तो सिर्फ पवित्रता की ताकत की बात है। मुख्य है ही पवित्रता। और ये पवित्रता किस बात से आती है? याद का पुरुषार्थ करने से पवित्रता की पावर आ जाती है। बाबा के साथ योग लगाने से ही पवित्र बन जाएंगे। क्यों? औरों के साथ योग लगाने से पवित्र क्यों नहीं बनेंगे? अरे जो जैसे को याद करेगा वैसा ही बनेगा, जैसे का संग करेगा वैसा ही रंग लगेगा। बाप तो एवर प्योर है, एवर प्योर बाप का संग करेगा तो जरूर प्योर बनेगा। जो सुनते हैं उनको दिल से लगता है। संग तारे कुसंग बुरे, अनुभव करते भी रहते हैं, फिर भी कब नीचे कब ऊपर होते रहते हैं। इसमें दैवी गुण भी चाहिए। अगर आसुरी गुण होंगे तो जरूर तंग करते रहेंगे, और आसुरी गुण आते ही हैं असुरों का संग करने से। दो फीते एक समान नहीं होते हैं। अभी तुम बच्चे तो जैसे वनवास में हो, वनवास में कोई जेवर आदि पहनता है क्या? सोना चांदी पहनेंगे क्या? इन चीजों से तुम्हारी कोई दिल नहीं लगती है।
अगर तुम्हारा बुद्धि योग जेवर आदि में चला गया तो गिर पड़ेंगे। अभी तो सारी दुनिया से वैराग आना चाहिए। तुम आत्मा अकेली हो जाओ, आत्मा का सबसे जास्ती लगाव किसमें होता है? देह में लगाव होता है। ये देह भी हमारा साथी नहीं है, अनुभव भी करते हैं, ये देह हमारा साथ नहीं देती। तो सारी दुनिया से बैराग। हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो तुम आत्मा अकेला हो गए। बैराग आता है तो सभी कुछ त्याग करना पड़ता है। ये है पुरुषार्थ करना, सारी दुनिया को भूल जाना। जानते हो हम बाप के घर से अकेले आए थे और अंत में अकेले वापस जाएंगे। जाना भी है याद करते करते, क्योंकि आत्मा पतित है तो पावन तो बनना ही है। और ये पावन बनने की बात बाबा बहुत सहज बतलाते हैं। पावन बनने के लिए पुकारते भी हैं कि हे पतित पावन आकर के हमको पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहते हैं कि आकर के ज्ञान सुनाओ, ब्रह्मा के तन में आओ और ज्ञान सुना के चले जाओ। उससे काम पूरा नहीं होता। क्या कहते हैं? हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। तो ज्ञान सुनाकर चले नहीं जाते हैं और ही बच्चों को हर प्रकार के संबंध में नजदीक लाकर पतितों को पावन बनाते हैं। पानी की नदियां तो सतयुग में होती हैं और यहाँ भी होती है। पानी की नदियों से कोई थोड़े ही पतित पावन बनते हैं। यहाँ ये भगवान की बेअदबी कर दी है। क्या कहकर? पतित पावनी गंगा मैया। अब गंगा ही पतित पावनी है तो फिर पतित पावन सीताराम की धुनी क्यों लगाते हैं? अभी तुम्हारी बुद्धि में तो बैठा है कि बाप हमको सुखधाम का मालिक बनाते हैं और हमको बनना भी जरूर है। अभी इस दुखधाम को छोड़ करके शांति धाम जाना है। उसके लिए बाप को याद भी करो, घर को याद करो और जिस पवित्र घर में जाना है, जिसको याद करना है, जहाँ जाना है, तो वैसी पवित्र स्टेज भी बनानी पड़े। तो पवित्र बनने की ही तकलीफ है और तो कोई तकलीफ नहीं है। कोई को भी समझाओ
तो 2 बाप तो जरूर बताओ। तीसरे बाप से तो कुछ भी नहीं मिलता है। एक लौकिक बाप, एक पारलौकिक बाप। लौकिक बाप से हद का वर्षा मिलता है, पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। और तीसरा बाप अलौकिक बाप, वो कौन हुआ? शिव बाप अलौकिक बाप है। ब्रह्मा बाप, उससे तो कुछ भी वर्षा नहीं मिलता है। वर्षा तो सिर्फ लौकिक और पारलौकिक बाप से मिलता है। पारलौकिक बाप से घनौरे सुख मिलते हैं, लौकिक बाप से एक जन्म का। तो देखो, इनसे कुछ मिलने का नहीं है। किनसे? ब्रह्मा से। बाप बच्चों को अडॉप्ट भी करते हैं। तो ये तो बीच में दलाल है, अपनी दलाली लेकर अलग हो जाता है। फिर भी बीच में दलाल मिलेगा तो ना, क्योंकि सौदा कराते हैं। यहां कोई पैसे की तो बात ही नहीं है। तुम तो सभी को रास्ता बताते हैं। जितना जो बहुतों को शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताते हैं, उतना उनको बहुत फायदा होता है। क्या फायदा होता है? बहुत फायदा क्या होता है बहुतों को रास्ता बताने वालों को? जितने ज्यादा लोगों को संदेश देते हैं, वो जैसे कि रूहानी बाप के बच्चे बन जाते हैं। उसके प्रतिफल में रूहानी बाप हमको उतनी ही बड़ी राजाई देते हैं। जितना जितना लोगों को संदेश देने वाले बनेंगे, उतनी हमारी प्रजा बन जाती है। तो दिल में कभी ये नहीं आना चाहिए हमने इतनों को संदेश दिया, कोई सुनता नहीं है। नहीं, जिन्हों को भी संदेश दिया, उन्होंने लिया लिया न लिया, तो भी जब टाइम आवेगा तो हमारी प्रजा बन ही जाएगी। तो रास्ता बताने का फायदा तो बहुत ही मिलता है। एक एक राजा को लाखों की तादाद में प्रजा होती है। वो प्रजा कब बनी, कैसे बनी? ये राजाई का रास्ता किसने बताया? बच्चे तो बैठे हैं, बच्चों की बुद्धि में है अभी हमें घर जाना है। बाबा आया हुआ है, इस दुनिया से बुद्धियों को तोड़वा करके घर ले चलते हैं। तो बच्चों में बहुत गुप्त खुशी होनी चाहिए। बाकी बाबा बच्चों के मददगार तो बनते ही हैं। बच्चे जितना ही बाप का मददगार बनने की हिम्मत करते हैं, बाप ही बच्चों को मदद करते हैं। और बाप तो प्यार से बच्चों को देखते हैं। जो बच्चे जास्ती बहुतों को रास्ता बताते हैं, वो आत्मा बाबा को जास्ती याद रहती है।
तो जास्ती ताकत किसको मिलेगी? जो सर्विस में तत्पर ही रहते हैं उनको जास्ती ताकत मिलेगी। बाप उनको याद करते हैं ना, तो याद के कारण उन बच्चों को भी बाप की कशिश होती रहती है, खींच होती रहती है। फिर रिजल्ट क्या होता है? जरूर उनके पाप भी कट जाएंगे। बाप अपनी तरफ खींच कर ले आते हैं, बाकी बच्चों की पवित्र बनने की मेहनत है। और संग तोड़ एक संग जोड़। बाप आकर भटकने से छुड़ाते हैं। 63 जन्म की रील घूम रही है, रिहर्सल हो रही है। 63 जन्मों में जिन जिन आत्माओं का संग दिया है, सहयोग किया है, संबंध जोड़ा है, वो आत्मा इस अंतिम जन्म में मन के संकल्पों के रूप में हिसाब किताब लेने आती हैं, बार बार बुद्धि को आलोड़ित करती हैं। तो बाप सबसेबुल बच्चों को भटकने से छुड़ाते रहते हैं। भटकने को अंधियारी रात कहा जाता है। परंतु भटकने से छुड़ावेंगे किनको? छुड़ाते भी उनको हैं जो अपना चार्ट सच सच लिखते हैं। कहते भी हैं सच तो बिठो नच। सच्चे बच्चे अंदर में ज्ञान डांस करते रहते हैं। बाप को याद करना, गोया घर और राजाई को याद करना। वर्षा तो याद है ही। ऐसी बातें और कोई गुरु गोसाई समझाते नहीं है। यहाँ तो तुमको एक ही सत्य का संग मिलता है। और एक बाप ही सत्य है, बाकी तो सारी दुनिया झूठ ही झूठ है। इसका क्या प्रूफ है कि एक बाप ही सच्चा है? भक्ति मार्ग में कोई प्रूफ मिलता है? सत्यनारायण की कथा भारत में घर घर में होती है। भारत में ही ऐसा सच्चा बाप आते हैं जो आकर के सत्य नारायण बनाते हैं। तो तुमको सत्य का संग मिलता है प्रैक्टिकल में। बाबा बाबा कहते रहो, बुद्धि में रहे कि बेहद के बाप से हमको बेहद का वर्षा मिलता है। इसलिए बाबा ने कहा था कि प्रभात फेरी में ये बताओ, हम संसार में पीस स्थापन करते हैं और वो भी ऊंचते ऊंचे बाप की श्रीमत पर, क्योंकि परमपिता परमात्मा बगैर कोई भी शांति स्थापन कर नहीं सकता। वो ही शांति का सागर है। और तो सारी दुनिया कुंभकर्ण की नींद में सोई पड़ी है। जानते ही नहीं है कि विनाश सामने खड़ा है। नहीं जानेंगे तो टू लेट हो जाएंगे।
अभी ये स्लोगन बोलो। एक सदगुरु निराकार द्वारा सदगति, अनेक मनुष्य गुरुओं कुंभकर्णों द्वारा दुर्गति। तुम ब्राह्मण तो याद की यात्रा में रहते हो, ये है रूहानी यात्रा, और याद भी सुप्रीम बाप को करना है। तुम सचमुच अपने घर में पहुंच जावेंगे। अंग्रेज लोग उसको कहते हैं सुप्रीम अबोर्ड। अभी तुम तो जानते हो कि भक्ति पूरी होती है। अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। जितना जितना याद में रहकर किसको सुनावेंगे, उतना ही उनके ऊपर असर पड़ेगा। सदैव अपन को बाप का बच्चा समझो। बोलो, हम भाइयों को समझाते हैं। ऐसे ऐसे समझावेंगे तो बल मिलेगा। बाबा ने युक्तियां तो बहुत बताई है। बच्चे घंटा बैठते हैं, जितना देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करेंगे तो कर्मेंद्रियां बस होती जाएंगी। कर्म इंद्रियों को बसभूत करने का उपाय है याद का। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट। एक और छोटा सा रात्रि क्लास है। है अप्रैल 1968 का। बाप कहने से ये तो दिल में आ जाता है कि हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे, क्योंकि स्वर्ग है बेहद की दुनिया और ये नरक है हद की दुनिया। बेहद की दुनिया, स्वर्ग का मालिक तो बाप ही बनावेगा। बाबा को याद करने से खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए, सारा चक्र याद आ जाना चाहिए और बुद्धि में आना चाहिए कि हम वर्षा पाने के हकदार हैं। ये चित्र सबसे अच्छे हैं। इनमें लिखना है ये गॉड फादरली बर्थ राइट है। सो भी अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर ये बर्थ राइट मिलता है। पुरुषोत्तम संगम का अर्थ भी समझते नहीं है। पुरुषोत्तम माना कलयुग का अंत और सतयुग के आदि का ये संगम युग। शास्त्रों में भी लिखा है सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जो 16 कला संपूर्ण थे। तो बताना चाहिए ये तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। ईश्वर ने ही आकर के कलयुग के अंत में इन लक्ष्मी नारायण को नर से नारायण ये जन्म सिद्ध ईश्वरीय अधिकार दिया था। और ये जन्म सिद्ध अधिकार आप भी पा सकते हो, परंतु विनाश के पहले ही पा सकते हो। विनाश होने के बाद पुरुषार्थ करने की कोई मार्जिन नहीं रहेगी। बाबा बोला और स्वर्ग का मालिक बना, क्योंकि बाबा तो स्वर्ग ही स्थापन करते हैं ना। तुम यहाँ बैठे हो जैसे कि स्वर्ग में बैठे हो। अगर बाप को याद करते हो तो, परंतु बच्चे याद करते नहीं हैं। बच्चों को नशा ही नहीं चढ़ता है। गायन है
घर की गंगा को मानते नहीं है, वो खुशी नहीं रहती है। अभी देखो बाप स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं, ऐसी सहज बात समझने का भी अकल नहीं है। जरूर कहेंगे कि बुद्धि अभी चेंज नहीं हुई है। बाप जानते हैं कि यही बच्चे स्वर्ग का श्रृंगार करते हैं, ये लकी सितारे हैं, वो आसमान के सितारे, और तुम सच्चे सच्चे इस भारत भूमि के सितारे हो। ज्योति तो सभी की जग जाती है। बच्चे सर्विस करते हैं तो खुशी होती है। यहाँ भी बच्चे प्रदर्शनी के लिए प्रबंध रच रहे हैं, तो पहले पहले इनकी महिमा लिखनी चाहिए। किनकी? लक्ष्मी नारायण की। भारतवासियों का ये जन्म सिद्ध अधिकार है, नर से नारायण बनना और नारी से लक्ष्मी बनना। इस लड़ाई से पहले हम ये पद पा सकते हैं। बाबा ने आगे बहुत कहा है, परंतु ध्यान में बच्चों को नहीं आता है। अभी ध्यान में भी बच्चों को आया है, जो देखने से ही आ जाए। तो समझाने वाले भी ऐसे होने चाहिए। ये बाप है और ये वर्षा है। कौन से चित्र पर? लक्ष्मी नारायण के चित्र में बताओ, ये त्रिमूर्ति बाप और इनका ये लक्ष्मी नारायण वर्षा है। भारत की गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि विश्व में शांति हो, तब तो तिरंगा झंडा हाथ में लेकर कहते हैं विश्व विजय करके दिखलावे। तभी तो विश्व में शांति होगी। विश्व में शांति होती ही तब है जब एक धर्म एक राजा हो। ये विश्व में शांति का राज्य था ना, परंतु कोई जानते नहीं है। ये झंडा किसकी यादगार है? तुम ये बातें उन्हों की बुद्धि में बैठावेंगे क्या कि कपड़े का झंडा कोई विश्व विजय नहीं करता, विश्व में शांति स्थापन नहीं करता। ये कपड़ा किस बात की यादगार है? कोई शरीर रूपी 3 वस्त्र हैं, जिन 3 वस्त्रों ने संगठित होकर के ऐसा पुरुषार्थ किया कि सारे विश्व के ऊपर विजय का झंडा लहराए दिया। आगे चल करके बहुत आवेंगे, जो आवेंगे उनका कल्याण होगा। तो जो भी आते जाएं तुरंत दान महाकल्याण करते जाओ, देरी नहीं करनी चाहिए। अगर देरी की तो कोई न कोई ग्लानि का बम लगाए देंगे। सर्विस का जिनको शौक होगा तो बहुत कल्याण करेंगे। ख्याल होता है बाबा उनको बहुत पसंद करते हैं। महारथी राइट हैंड वह बच्चे हैं, बहुतों को उनसे नॉलेज मिलेगी। लोग समझेंगे ये तो बहुत अच्छी संस्था है। नहीं तो आबू में कोई 2-4 ऐसे हैं जो अभी भी कहते हैं कि ये ब्रह्मा कुमारियों के पास अगर तुम जावेंगे तो वो तुमको घेटा बना देंगी। घेटा माना भेड़। मनुष्य तो डरपोक है ना। और अहमदाबाद वालों का तो ये माउंट आबू हिल स्टेशन है। बहुत आते हैं तो अंदर में होता है बहुतों को रास्ता बतावे।
बड़ी खुशी की बात है। इनको रास्ता बतावे और कौन बहुत आते हैं? अहमदाबाद वाले। अहमदाबाद कौन से स्टेट की मुख्य शहर है? गुजरात वालों का। तो हद का अहमदाबाद हुआ, हद का गुजरात हुआ। वो हद के चक्कर लगाते हैं। फिर बेहद के कौन है जो बहुत चक्कर लगावेंगे? हैं? हाँ, अहमदाबादी जो सारी दुनिया को झुकाकर फिर अंत में अपने देवान को झुकाते हैं पक्के गुजराती, जिनके अज्ञान की रात गुजर जाती है। जानते हैं कि हम ऊंचते ऊंच बाप के ऊंचते ऊंच बच्चे हैं। तो अंदर में होता है हम बहुतों को रास्ता बतावे। बेहद के जो अहमदाबादी हैं उनका हिल स्टेशन कौन सा हुआ है? माउंट आबू। हद का माउंट आबू या बेहद का माउंट आबू? बड़ी खुशी की बात है। तुमसे कोई पूछे तुम किसके बच्चे हो, तुम कहेंगे हम बेहद के बाप दादा के बच्चे हैं। हम जानते हैं हम विश्व के मालिक बन रहे हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। याद की यात्रा कितनी सहज है। बाप तो रात दिन याद करना ही सिखाते हैं। सिर्फ 1 व 2 घंटा क्यों, ऐसे बाप को तो रात को भी जाग करके याद करना चाहिए। याद भी करना है। एक को बहुत आते हैं, पूरा निश्चय नहीं होता है, तो कहेंगे हम जगदम्बा का दीदार करें। तो समझ जाना चाहिए क्या कि इनको निश्चय नहीं है। किस बात के ऊपर? बाप के ऊपर निश्चय नहीं है। तब कहते हैं हमें जगदम्बा का दीदार कराओ। कितने मेले मलाखड़े आदि लगते रहते हैं। किसके? देवियों के। भक्ति मार्ग माना ही दुर्गति मार्ग। जाते हैं अपनी दुर्गति करने के लिए। कहाँ हैं? जगदम्बा के मेले में ज्ञान स्नान करना होता है या पानी में स्नान करना होता है? वहां तो पानी में गटरे का पानी ही जाता रहता है। अभी तुम बच्चों तो भूलो मत, सर्विस का बहुत ही होना रखना है। ज्ञान का सागर तो बाप ही है। वो आकर के सृष्टि का सारा समाचार सुनाते हैं। बाप कहते हैं आगे भी तुम बच्चे ही जाने थे, अनपढ़ तुच्छ बुद्धि थे ना। अभी तुम कितना ऊंच पद पाते हो। हर एक को पैगाम देना है, बाप आया हुआ है। कोई को भी तुम ये बैज सौगात में दे सकते हो। बनाने वाले 1,00,000 2 लाख बनाना चाहिए। ये पर्चे भी बहुत अच्छे हैं, बांटो। एक अजबूल है जिस कारण सारी दुनिया पतित बनी है। खास भारतवासी पतित बन पड़े हैं। कोई भी टाइम मिले तो ये पर्चे उठा करके जाओ, समझाओ, बोलो ये पदमों का खजाना है, इनको अच्छी रीति पढ़ना। पाई भी खर्चा नहीं होगी। कौड़ी खर्चे बगैर तुम विश्व के मालिक बन सकते हो। सर्विस तो बहुत है। बाबा कहते हैं सभी भाषाओं में ये पर्चे छपा सकते हो। बाप कहेंगे
सभी भाषाओं में इतने लाख छपा करके भेज दो। हैं तो सभी बाप के घर ना। शुभ कार्य में देरी नहीं करना चाहिए। बनारस में तुम ये खूब सर्विस कर सकते हो। कौन सी सर्विस? गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, शिव है। तुम केस तो कर नहीं सकते हो। वो तो कह देते हैं कण कण में परमात्मा, इतनी गाली देते हैं। तो उनसे अच्छी रीति लड़ना चाहिए। ऐसा वकील कोई बैरिस्टर हाथ में आवे, परंतु अजुन वो नशा ही नहीं चढ़ा है। तुम बच्चे तो बहुत केस कर सकते हो। दस 20 केस करो। ये भारत की ग्लानि की है। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी सिखिल दे बच्चों के प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार। गुड नाइट। ओम शांति।